नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ बात करने आए हैं बेटियों को लेकर। हमारी बेटियों को लेकर के बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं और तमाम सारे दल बेटियों को लेकर के तमाम बातें करते हैं, लेकिन वास्तव में कुछ होता दिखाई नहीं देता है। हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब सवाल उठने लगा है किससे बेटी बचानी, कहां पर पढ़ानी, कैसे पढ़ानी। आपको ये पता है कि हिंदुस्तान में रोजाना 78 बेटियां बलात्कार का शिकार हो जाती हैं। 78 बेटियां रोजाना बलात्कार का शिकार हो जाती है, ये FIR कहती है, ये NCB के आंकड़े कहते हैं। यदि इसी को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, वास्तविक आंकड़ों पे चले जाइए, तो ये कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और उसमें वह प्रदेश जिसमें कहते हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव तीनों जहां से आए, उस उत्तर प्रदेश में जिसे कहते हैं भयमुक्त बना दिया गया है, उस उत्तर प्रदेश में हालात ये हैं, हर रोज 8 लड़कियां बलात्कार का शिकार होती हैं, उनमें कुछ गैंग रेप का शिकार होती हैं। मैं आपसे ये बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपको याद होगा कोविड का पीक चल रहा था, लोग अपने घरों में दुबके थे और ऐसे वक्त में हाथरस जिले में एक बेटी के साथ में सामूहिक बलात्कार होता है। दलित थी और बलात्कार करने के बाद उसको पूरी तरह से मारा जाता है और बहुत सारे बीभत्स स्थितियां होती हैं। उसके माँ बाप किसी तरह लेकर के उसे थाने पहुंचते हैं और थाने से कहा जाता है आप ऑटो में लेके जाइए, अस्पताल पहुंचिए। वो ऑटो में डाल के अस्पताल पहुंचते हैं और अस्पताल से फिर उसके बाद में हालत गंभीर होती है, उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया जाता है। वहां पर वो जूझती है, डॉक्टर कहते हैं इसका सीमेंस जांच होनी चाहिए। तब तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, वक्त रहते उसकी जांच के लिए नमूने नहीं भेजे जाते, देरी से भेजे गए। उसके बाद में वो मरणासन होने लगती है, तब उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया जाता है और वहां वो मर जाती है। मरने के बाद में तब बवाल खड़ा होता है, तब पुलिस जागती है, FIR दर्ज करती है, चीजें होती हैं। लेकिन सरकार और सरकार के मंत्री और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के ADGP प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सरकार की तरफ से कि कोई रेप तो हुआ ही नहीं, बगैर कोई जांच हुए वो बताते हैं। सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, कोई संवेदनशीलता नहीं आती। सरकार का एक मंत्री, एक वो, कोई विधायक, सांसद, कोई सांत्वना देने नहीं पहुंचता है। सिर्फ मैनेज किया जाता है कि अपराधियों को बचाया जाए। कमोबेश बिल्कुल ऐसी ही घटना फिर दोबारा रिपीट हुई है और वो घटना हुई है बुलंदशहर। वहां पर एक बेटी को इसी तरीके से गैंग रेप किया गया और गैंग रेप करने के बाद में मार डाला गया और हत्या करने के बाद में पुलिस ने रातों रात फिर उसकी भी लाश चलवा दी। ये क्या हो गया है उस प्रदेश में जिसे आप कहते हैं भयमुक्त बना दिया? आपकी बेटियां बलात्कार का शिकार हो रही हैं, बलात्कारियों को बचाने का काम किया जा रहा है, पुलिस सबूत नष्ट करने का काम कर रही है, अपराधियों को जेल डालने का नहीं। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले नफरत की आग में जलते लोगों ने एक इंस्पेक्टर को बुलंदशहर में ही हत्या कर दी थी और हत्या होने के बाद में उसके हत्यारों को बचाने के लिए सरकार उतर पड़ी और उस इंस्पेक्टर को जो ऑन ड्यूटी अपनी ड्यूटी कर रहा था उसके लिए कोई सामने नहीं है। कमोबेश इसी तरह की घटनाएं रोज हो रही हैं।
जगह आप देखिए, अब चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में, जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री खदेड़े जा रहे हैं। यहां तक कि उप मुख्यमंत्री को उन्हीं के क्षेत्र के लोगों ने भगा दिया। आप की समझिए, 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जालौन में, कानपुर में, फिरोजाबाद में, मुजफ्फरनगर में, इटावा में। तो आप जहां पर भी जाए, बरेली में, सभी जगह, मेरठ में, तो जब ये आप देखें क्यों हो रहा है, क्योंकि आज उन्हें इंसाफ चाहिए। बेटियों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया है, लड़की हूं लड़ सकती है, और ऐसी है जिसके साथ, बेटी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने गैंग रेप किया था। वो FIR दर्ज कराने से लेके सब चीज के लिए संघर्ष करते करते मर गई। उसके बाद में उसके वकील मर गए, उसके तमाम गवाहों को मार दिया गया, पिता को मार दिया गया। ऐसी एक महिला, ऐसी एक बेटी की मां को प्रियंका गांधी ने उन्नाव से टिकट दी और सशक्त बनाने की कोशिश की। ऐसी कई महिलाओं को दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जो कहते हैं हम बेटियों के लिए, हम संस्कार की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं, लेकिन वो उन्हें न सुरक्षा दे पा रहे हैं, न रोजगार दे पा रहे हैं, न उनको न्याय दे पा रहे हैं। उल्टा यदि वो न्याय मांगने निकलती हैं, सुरक्षा की दरकार करती हैं, तो उनको मार दिया जाता है। बलात्कार हो जाना एक सामाजिक दोष है, एक जिसे विकृति है। इस विकृत से निजात दिलाने के लिए एक अच्छे वातावरण के निर्माण की जरूरत होती है, जो जिम्मेदारी सरकार की है, वो नहीं हो रही। यदि बलात्कार हो जाता है तो चलिए, सरकार बलात्कार के लिए जिम्मेदार तब तक नहीं है, उस पर एक्शन लेने के लिए है, लेकिन वो एक्शन भी नहीं लेती है, वो बचाती है। इसीलिए बलात्कारी भयमुक्त हो रहे हैं। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बजाय अपराधी भयमुक्त हो रहे हैं, और वो भयमुक्त होकर के हर वो अपराध कर रहे हैं जो करना चाहते हैं। पुलिस कहीं पर एक युवक को मार देती है, वो अपनी नौकरी पे जा रहा होता है, वहां से आ रहा होता है। कहीं एक व्यापारी को मार देती है, कहीं वसूली के लिए मार देती है। तो इस तरह से पुलिस तंत्र स्थापित होने से हुआ क्या है, अपराधियों को, जो अपराधी सत्ता से संरक्षित है, उन्हें मदद मिल रही है, लेकिन जो अपराधी बनाए जा रहे हैं, बेजा बनाए जा रहे हैं, विरोध करने के कारण बनाए जा रहे हैं, सच बोलने के कारण बनाए जा रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है। तो भय मुक्त नहीं, भय युक्त उत्तर प्रदेश बन रहा है। भय मुक्त बन रहा है अपराधियों के लिए, और भय युक्त बन रहा है आम जन के लिए, बेटियों के लिए खासकर, क्योंकि हमारी बेटियां उस उत्तर प्रदेश में आज कम से कम सुरक्षित तो नहीं। और यह विषय चुनावी मुद्दा होना चाहिए, लेकिन न कोई राजनीतिक दल इस पर ध्यान दे रहे हैं, और सत्तारूढ़ दल तो देगा ही नहीं, क्योंकि उससे सवाल पूछना ही गुनाह है। तो ऐसी स्थिति में इसके सवाल तो आपको उठाने होंगे, पूछना होगा कि हमारी बेटियां कब सुरक्षित हो। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, तब तक हमारी बेटियों की आबरू यूं ही लुटती रहेगी, और अभी कम लुट रही है, फिर और लुटेगी, क्योंकि ये अपराधी मनबड़ हो जाएंगे, और जब मनबड़ होंगे तो कुछ भी करेंगे, और आप उसके लिए तैयार हो जाएंगे कि कब हमारी आपकी बेटी की बारी आ जाए। सोचिए, समझिए। तब तक के लिए धन्यवाद।